चलिए प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इसमें मैथमेटिक्स में किस तरह का क्वेश्चंस आता है। एक्चुअल में ये टॉपिक आपका प्यारे बच्चों फिजिक्स का है, जो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, है ना। तो यहाँ पे 2-3 सेक्शन है, 2-3 आपका जो प्लेन फिगर है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके सिलेबस में पूछा जाता है। उस चीज को हम लोग देखेंगे, कैसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। कोई भी आपका प्लेन लेमिना है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, कोई सर्कुलर सेक्शन हो गया, प्यारे बच्चों इन सब का कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, उस चीज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जान लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। प्यारे बच्चों, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा मोमेंट, है ना। मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू, जैसे कि कोई आपसे पूछेगा कि बताओ भाई, आपका कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना, ओ, और कोई मान लेते कोई पार्टिकल आपका है जिसपे आपका कोई एफ फोर्स लग रहा है, और ये एक्स दूरी पे, मतलब इस पॉइंट से कितना दूरी पे है प्यारे बच्चों? एक्स दूरी पे है। ठीक है ना। हमेशा ये डिस्टेंस हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। तो इस फोर्स के कारण इस पार्टिकुलर पार्टिकल का पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट क्या होगा। जब भी हम लोग मोमेंट या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो वो किसी न किसी एक्सिस के अबाउट, किसी न किसी लाइन के अबाउट जो है आपका क्या होता है, बताया जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो सबसे पहले आप मोमेंट समझिए प्यारे बच्चों। यदि इसका मोमेंट की हम लोग बात करेंगे तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट को हम लोग यदि एम से डिनोट करें तो प्यारे बच्चों क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? एक्स है ना। हमेशा डिस्टेंस फोर्स के डायरेक्शन में, क्लियर है ना। ये कहलाता है प्यारे बच्चों आपका क्या? मोमेंट। अब इसी मोमेंट का अगेन यदि हम लोग मोमेंट ले लें, हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, ध्यान से दीजिए, कहीं सुनिएगा कि हमने बोला मोमेंट का अगेन मोमेंट ले ले, यानी सेकेंड मोमेंट ले ले, तो यही क्या कहलाएगा आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका नोटेशन होता है फोर्स आई, और इसको क्या हो जाएगा? एफ इंटू एक्स स्क्वायर होगा। ये जो आया प्यारे बच्चों, यही कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो यहाँ पे हमने फोर्स कंसीडर किया। इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स के जगह पे एरिया कंसीडर करते हैं। यदि एरिया का हम लोग सेकेंड मोमेंट ले ले, वो क्या होगा? सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया कहलाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं? मास कंसीडर यदि किसी बॉडी का एफ के जगह पे मास, तो वो क्या होगा? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सिंपल सा डिफिनीशन है आपका, मतलब मोमेंट का अगेन एक बार आप मोमेंट ले लो, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है। हमको अब फाइंड आउट करना है कि यदि मान लीजिए कोई रेक्टेंगल सेक्शन है, उसका कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैथमेटिक्स में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये मेरा टारगेट है प्यारे बच्चों, उस चीज को हम लोग सीखते हैं। चलिए ठीक है, ये तो सिंपल सा आपका डिफिनीशन हो गया। ठीक है, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग को यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे मेथड होते हैं फाइंड आउट करने के, बट हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके सिलेबस में प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स में पढ़ना है, वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के मदद से, है ना। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के मदद से कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं, उस चीज को प्यारे बच्चों यहाँ पे सीखेंगे। चलिए, यह कोई भी बॉडी आपका है, ठीक है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट करना था। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एक स्ट्रिप यहाँ पे हमने कंसीडर किया। ऐसा ऐसा इसमें बहुत सारे स्ट्रिप होगा ना प्यारे बच्चों। अब देखिए, इस स्ट्रिप का अपना कोई सीजी पॉइंट होगा ना। मान लेते हैं इसका सीजी पॉइंट यहाँ पे है। अब इसकी इस स्ट्रिप का दूरी, मतलब इस सीजी का दूरी प्यारे बच्चों हम मान लेते वाई एक्सिस से कितना है? एक्स है, और इसका एक्स एक्सिस से प्यारे बच्चों कितना है? y है। क्लियर है ना। और इस स्ट्रिप का जो हम एरिया कंसीडर किए हैं, वो हमने क्या कंसीडर किया है? डीए कंसीडर किया है। तो देखो यहाँ पे, अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अब यदि हम लोग बात करें यहाँ पे कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या माना है। लेट आपका ये डीए जो है वो क्या है, आपका एरिया ऑफ स्ट्रिप, क्या है आपका एरिया ऑफ स्ट्रिप, और ये एक्स जो है वो है आपका डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना, ये वाई एक्सिस यानी वाई एक्सिस, क्लियर है ना। और हम लोग यहाँ पे y क्या होता है आपका प्यारे बच्चों, देखिए आपका डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना, फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्लियर है ना। ये y डिस्टेंस आपका इसके सीधी पॉइंट का एक्स एक्सिस से, और इसके सीधी पॉइंट का जो आपका ये डिस्टेंस है वो x है, कहा, फ्रॉम y एक्सिस, क्लियर है ना। अब यदि हम लोग बात करें, यदि हम आपसे पूछे कि बताओ प्यारे बच्चों इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट वाई एक्सिस, कहने का मतलब है ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, है ना, उसको यदि हम लोग बात करें तो इक्वल टू, आप बताइए, अभी हम जस्ट बताए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका, मोमेंट का अगेन मोमेंट लेंगे, तो बताइए प्यारे बच्चों यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, तो क्या होगा, एरिया इनटू क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस किस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाह रहे हो, वाई एक्सिस के अबाउट ना, तो दूरी कहां से लेंगे, वाई से, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, डीए इंटू एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डीए। बात आई समझ में प्यारे बच्चों, तो ये तो हो गया स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। यदि इस होल बॉडी का यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो होल बॉडी का, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे विद इन लिमिट, तो आपको इस होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा किस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। तो बताइए बच्चों, यदि हम लोग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट वाई एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीए, ये होगा एक फार्मूला प्यारे बच्चों, आप यहां से, क्लियर है ना। दूसरा सिमिलर वे में यदि हम लोग किस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहे, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो एक्स एक्सिस के अबाउट यदि प्यारे बच्चों निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीए। ये दो फार्मूला आपको याद रखना प्यारे बच्चों, इसी दो फार्मूले के मदद से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी आपका प्लेन लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ये फार्मूला कैसे आया, ये बात आपको समझ में आई। हमने एक स्ट्रिप कंसीडर किया, ठीक है ना, इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एरिया मोमेंट, यहाँ पे एरिया मोमेंट की बात हो रही है, तो एरिया इंटू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या, स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये तो छोटे से स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पूरी होल बॉडी का दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम लोग बात करेंगे। इस एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, समेशन के रूप में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। चलिए इस दोनों फार्मूले को आप लिखेंगे, ठीक है, चलो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एसबीटी एग्जाम में आया हुआ है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, है ना। क्या कह रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, ऑफ बेस बी एंड हाइट डी। उसका बेस दिया हुआ है कितना, बी दिया हुआ है, और हाइट कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना दिए, ये रेक्टेंगल देखिए आपका बन गया, है ना। इसका बेस आपका ये डिस्टेंस देखिए प्यारे बच्चों आपका बी दिया हुआ है, और इसका जो आपका हाइट दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक है ना। हमने बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रेक्टेंगल आपका दोनों एक्सिस के बाद क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो प्यारे बच्चों चलो हम लोग यहाँ पे एक्सिस बना लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको बना लेते हैं
आपका ये एक्स एक्स एक्सिस और ये आपका वाई वाई एक्सिस आपने बना लिया। अब इस रेक्टेंगल का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए हम लोग निकालते हैं। तो एक स्ट्रिप अपन कंसीडर करते हैं, है ना। चलो हमने एक स्ट्रिप यहाँ पे कंसीडर किया, ये छोटा सा एक आपका स्ट्रिप हमने कंसीडर किया प्यारे बच्चों। इस स्ट्रिप को हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। ये स्ट्रिप हमने कंसीडर किया और इस स्ट्रिप का जो हम लोग इस एक्सिस से, है ना, हमेशा जब भी हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं तो देखो ये इस होल रेक्टेंगल का सीजी पॉइंट होगा और सीजी पॉइंट से जो भी एक्सिस गुजरता है उसको हम लोग मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे सेंट्रोइडल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो जब भी दूरी बात करेंगे हम लोग यहाँ से मान लेते हैं इसकी दूरी यहाँ से कितना है, ये डिस्टेंस प्यारे बच्चों कितना है, y है। कितना है, y है। क्लियर है ना। चलिए आप भी लोग भी बनाइए यहाँ पे। चलिए बन गया। अब हम लोग यहाँ पे इस स्ट्रिप का जो थिकनेस प्यारे बच्चों हम लोग मान लेते हैं, ये जो थिकनेस आपका है वो थिकनेस हम कितना मान लिए, मतलब जिसको यहाँ पे हाइट की तरह कंसीडर करेंगे dy। क्लियर है ना। हमने एक स्ट्रिप कंसीडर किया जिसका थिकनेस dy है और इस एक्सिस से कितना दूरी पे है प्यारे बच्चों, y दूरी पे है, ठीक है। अब यदि हम लोग आपसे पूछे एरिया ऑफ स्ट्रिप की बात करेंगे तो एरिया ऑफ स्ट्रिप ये भी एक तरह का रेक्टेंगल होगा। बताओ बच्चों रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये बेस कितना, इसका विड्थ कितना b है और ये डेप्थ कितना है आपका dy, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका b dy। क्लियर है ना। अब यदि आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस क्या होगा, अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से दूरी कितना है प्यारे बच्चों, इस स्ट्रिप का सीजी पॉइंट का दूरी आपका कितना है, y है ना। तो देखिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप, है ना, इसकी बात यदि हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाता है, एरिया कितना है b इंटू डी बाय मल्टीप्लाई ये क्या डिस्टेंस का होल स्क्वायर, यानी ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बी वाई स्क्वायर डी बाय, ये हो गया आपका छोटे से स्ट्रिप का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्ट्रिप अबाउट यहाँ पे लिख लीजिए किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्स एक्सिस। तो बताइए इसीलिए द होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, होल मतलब इस रेक्टेंगल के होल रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे। तो बताइए होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, है ना, इसको हम लोग नोटेशन देते हैं आई एक्स एक्स, है ना, आई एक्स एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा डी वाई, ठीक है ना। अब लिमिट कहां से कहां लेंगे प्यारे बच्चों, इसका पूरा डेप्थ ये हाइट कितना है डी है। अब बताइए ये सेक्शन यहां से शुरू होगा और यहां तक जाएगा, लेकिन लिमिट आपको कैसे लेना पड़ेगा, तो प्यारे बच्चों आपको पता है रेक्टेंगल का सीजी डी बाई टू दूरी पे लाई करता है, तो इस एक्सिस से ये दूरी कितना हो जाएगा, देखिए ये दूरी कितना हो जाएगा डी बाई टू और ये ऊपर वाला दूरी भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों डी बाई टू। यदि हम लोग लिमिट ले ले, अब मान लो इससे ऊपर पॉजिटिव तो इससे नीचे क्या होगा निगेटिव, यानी लिमिट माइनस डी बाई टू से प्लस डी बाई टू, ये लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। हम रेफरेंस क्या ले रहे हैं प्यारे बच्चों, इस एक्सिस को ले रहे, एक्स एक्स एक्सिस को ले रहे ना, तो रेफरेंस लाइन से ऊपर पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन से नीचे निगेटिव, तो ये क्या है डिस्टेंस, तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे बात कितना होगा, क्या होगा माइनस डी बाई टू और ये क्या हो जाएगा प्लस डी बाई टू, यानी लिमिट हम लोग यहाँ पे ले लेंगे प्यारे बच्चों माइनस डी बाई टू से प्लस डी बाई टू। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो देखो तो इंटीग्रेट कर देंगे तो बी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा वाई स्क्वायर, इसको हम लोग क्या होगा इंटीग्रेशन वाई क्यू डिवाइडेड बाय 3, लिमिट ले लो माइनस डी बाई टू से प्लस डी बाई टू। क्लियर है। अब चलिए इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हायर लिमिट रखेंगे b बाय 3 यहाँ पे हो गया, हायर लिमिट रखेंगे ये हो जाएगा आपका डी क्यू डिवाइडेड बाय 8, है ना, 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8,
उसके बाद आप रखिए माइनस डी बाई टू, माइनस होता है तो माइनस डी बाई टू का होल क्यूब। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह मेरे पास कम है, जल्दी से आप नोट करेंगे ऊपर। चलो ठीक है, थोड़ा सा ये टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैथमेटिक्स से थोड़ा सा हटके आता है, बट इसमें कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का ही लगता है प्यारे बच्चों, इसीलिए इसको आपको सीखना जरूरी है और ये आपके ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो यानी यहां से आई एक्स एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा b बाय 3, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे ये हो जाएगा आपका dq डिवाइडेड बाय 8 और यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dq डिवाइडेड बाय 8, इसको ऐड कर देंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम ले लीजिए है ना, b बाय 3 ऊपर हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 2dq डिवाइडेड बाय आपका 8 है ना, यहाँ से कट कर देंगे तो देखो तो प्यारे बच्चों आपका क्या निकल के आया, ये निकल के आया आई एक्स एक्स इक्वल टू बी डी क्यू डिवाइडेड बाय 12। आपको याद रखना है किसी भी रेक्टेंगल का यदि बेस बी और हाइट डी है तो एक्स एक्सिस के अबाउट है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट आपका एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बी डी क्यू बाय 12। आपको टीचर मैकेनिक्स में रटाया होगा, मॉस में रटाया होगा, लेकिन कैसे आया इस चीज को यहाँ पे समझिए, बी डी क्यू बाय 12। यहाँ पे देखिए किस डिस्टेंस का प्यारे बच्चों आपका क्यूब हुआ, एक्स एक्सिस जिस डिस्टेंस को कट करा, किसको कट कर रहा डी को ना, तो डी का क्यूब। उसी तरह से सिमिलरली यदि हम लोग वाई वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई एक्सिस के, अब देखिए ये वाई वाई एक्सिस किस डिस्टेंस को कट कर रहा है, बी को, तो यहाँ पे बी का क्यूब होगा। आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, उसमें आपको स्ट्रिप कैसे कंसीडर करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, वर्टिकल स्ट्रिप लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये आपका बी क्यू डी डिवाइडेड बाय 12 सिमिलरली, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सिमिलरली, यदि चाहे तो आप निकाल सकते हो, चलो हम निकाल ही देते हैं, ठीक है ना। कि आपके मन में होगा कि सर ये कैसे आएगा, तो चलिए हम लोग निकालते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। सिमिलरली आप बी क्यू डी डिवाइडेड बाय 12, क्लियर है ना, कोई भी रेक्टेंगल सेक्शन का। देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम बता रहे हैं वही क्वेश्चंस आपका रिपीट होते रहता है प्यारे बच्चों, 2-3 क्वेश्चंस है, इसको आप कर लेना, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अब इसका हम लोग किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये वाई वाई एक्सिस के अबाउट। अभी हम जस्ट आपको रिजल्ट बताए कि भाई सिमिलरली आप कर सकते हो कि ये मतलब ये जिस डिस्टेंस को कट करेगा उसका क्या क्यूब, यानी क्या होगा बी क्यू डी डिवाइडेड बाय 12। लेकिन ये कैसे आया, अब इस बार हमने प्यारे बच्चों क्या किया, आप एक स्ट्रिप हम लोग पैरेलल टू वाई वाई एक्सिस ले लिए, इस स्ट्रिप का थिकनेस हमने कितना लिया डी बाय, और इसका जो ये हाइट प्यारे बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। यदि आपसे पूछे कि भाई एरिया ऑफ स्ट्रिप है ना, इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा डी इंटू क्या होगा प्यारे बच्चों, डी इंटू डी एक्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट किस एक्सिस की बात करेंगे, ये वाला एक्सिस वाई वाई वाला एक्सिस, वाई वाई एक्सिस। तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बताइए इसका एरिया क्या है, डी इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई, ये डिस्टेंस हमने कितना माना इसका सीजी का दूरी, इस एक्सिस से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड, क्या हो जाएगा एक्स, यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा आपका डी इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो गया, इस स्ट्रिप का। अब ऐसे ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे स्ट्रिप होंगे, सबको यदि हम लोग इंटीग्रेट, अब देखो यहाँ पे लिमिट क्या होगा, इस एक्सिस से इधर निगेटिव तो इधर क्या होगा पॉजिटिव, इस तरह से सोचो। तो ये बताओ ये डिस्टेंस बी है तो ये क्या होगा बी बाय 2, ये भी बी बाय 2, क्लियर है ना। तो क्या होगा माइनस बी बाय 2 से प्लस बी बाय 2। तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो ये आई वाई वाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन माइनस बी बाय टू से प्लस बी बाय टू, ये क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। ये डी आपका देखो, ये डी आपका बाहर हो जाएगा, ऐसा मत समझना डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस बी बाय टू से प्लस बी बाय टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। तो इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा डी, अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, लिमिट ले लेंगे माइनस बी बाय टू से प्लस बी बाय टू, तो ये हो जाएगा डी बाय 3। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, फिर से आपका बी क्यू डिवाइडेड बाय 8 प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाय 8 होगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा बी क्यू डी डिवाइडेड बाय 12, कर लो सिंप्लीफाई। तो क्या देखिए प्यारे बच्चों, तो यानी आपका वाई वाई एक्सिस के अबाउट किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बी क्यू डिवाइडेड बाय टी। हमेशा याद रखना जिस एक्सिस के अबाउट तो पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देख लो वो किस डिस्टेंस को कट कर रहा है, उसका क्यूब करना। इतना पता है कि बी डी क्यूब बाय 12 होता है, किसका क्यूब होगा, वो एक्सिस किस डिस्टेंस को कट किया। इस बार वाई बाय इस बी को किया तो बी का क्यूब हो गया। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपका एक नहीं तो 3 बार आया है, इसको आप कर लेना, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक थ्योरम के बारे में देख लेते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ठीक है ना। आपको पता है हम लोग यहाँ पे 3 एक्सिस की बात करते हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले आप स्टेटमेंट देख लीजिए, क्या बोला, इफ आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन सेक्शन अबाउट 2 परपेंडिकुलर एक्सिस मीटिंग एट ओ, है ना। इस लाइन का मतलब समझिए, कह रहा कि मान लो आपको पता है कि ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका क्या होता है एक्स एक्सिस, ये वाई हो जाएगा, ये प्यारे बच्चों एक्स हो जाएगा। ये दोनों का मीटिंग पॉइंट आपका ओ पे है, ठीक है ना। मान लो आपका यही बोर्ड है, ये बोर्ड है, इसी बोर्ड का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको वाई एक्सिस के बाद क्या होगा आई वाई वाई, और एक्स एक्सिस के बाद प्यारे बच्चों क्या होगा एक्स एक्स, वो आई एक्स एक्स, ठीक है ना। अब कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड अबाउट द एक्सिस जेड जेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्स एंड वाई वाई। एक तीसरा एक्सिस जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके मीटिंग पॉइंट से पास कर रहा, मतलब ये एक्सिस प्यारे बच्चों ऐसे है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जेड जेड एक्सिस, है ना। तो यदि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स और इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया आई वाई वाई, तो देन इस परपेंडिकुलर एक्सिस यानी जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। यही आपका कहता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो मतलब यहाँ पे बनाएंगे तो प्यारे बच्चों आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। बात आई समझ में। मान लेते कोई ये प्लेन है, ठीक है ना। तो इस प्लेन का आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों आपका आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये बात आई समझ में, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रखिए, क्लियर है ना। चलिए अब इस पे आधारित हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। इसका कैसे यूज करेंगे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। क्या बोला, यदि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपका एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स आई वाई वाई, तो तीसरा एक्सिस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। यही आपका कहलाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे करते हैं हम लोग। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2019 में 6 नंबर में आया है, इसको समझिएगा। कह रहा कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट, है ना। सर्कुलर प्लेट आप देखे होंगे, एक सर्कुलर प्लेट है थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस ए, जिसका रेडियस प्यारे बच्चों कितना है ए है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कह रहा है कि आप उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए जो इसके
से गुजरता है और इसके प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे फिगर में समझिए। तो हम एक, चलो प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे हमने एक सर्कुलर प्लेट बना लिया। ये देखिए आपका सर्कुलर प्लेट बन गया है ना। इसका सेंटर मान लेते यहाँ है। अब यहाँ से हम लोग प्यारे बच्चों क्या करते, एक एक्सिस को गुजार देते हैं। क्लियर है ना। अब बताइए आपका, ये आपका एक्स एक्स एक्सिस है और ये प्यारे बच्चों मान लेते हैं वाई वाई एक्सिस है। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट कह रहा है कि इसके सेंटर से पास कर रहा है। और आप इसका देखो यहाँ पे, ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब ये परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है ना जेड एक्सिस। इसको यहाँ पे हम नहीं बना रहे हैं, ये 3D व्यू है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट। तो अब कैसे इसका फाइंड आउट कट करेंगे, ठीक है ना, कैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले चलिए प्यारे बच्चों, इसका जो रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस आपका कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, रेडियस आपका ये जो रेडियस दिया हुआ है ये आपका ए दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे हम लोग प्यारे बच्चों क्या करते हैं, एक रिंग कट करते, क्या करते हैं यहाँ पे, एक रिंग हम लोग यहाँ पे देखिए छोटा सा रिंग अपन कट कर लिए है ना, एक छोटा सा, ये देखिए। चलिए आप लोग भी बनाइए, ये रिंग अपन कट कर लिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलो एक छोटा सा हमने कर लिया। ठीक है, मान लेते हैं इसका, इस छोटे से रिंग का, इस छोटे से रिंग का प्यारे बच्चों जो आपका ये रेडियस है वो कितना है, एक्स है। कितना है, एक्स है। क्लियर है ना। इस रिंग का छोटे सा हमने क्या माना प्यारे बच्चों, एक्स है। क्लियर, एक्स है, ये कट कर लिया। और इस रिंग का जो प्यारे बच्चों हम लोग थिकनेस मान लेते हैं, वो थिकनेस प्यारे बच्चों हम लोग क्या मान लेते हैं, dx। क्लियर है ना। हम जो ये थिकनेस प्यारे बच्चों मान लेते हैं, ये थिकनेस हम लोग क्या मान लेते हैं, dx। ये रिंग का अपना एक थिकनेस होगा है ना, उस थिकनेस को हमने क्या मान लिया, dx। अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो आपका एलिमेंटल रिंग है, जो स्ट्रिप आपने कट किया है, उसका यदि आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़े तो पता ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस स्ट्रिप का यदि हम लोग आपको आप पूछे कि एरिया ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप या रिंग है ना, तो इस रिंग का एरिया क्या होगा, तो कोई बताएंगे है ना। तो प्यारे बच्चों बताइए, ये एक क्या है, सर्कुलर रिंग है, उसका एरिया, इसको आप यहां से निकाल के प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए हम लोग खोल देंगे, इसको खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल होगा। होगा कि नहीं होगा। अब इस रेक्टेंगल का ये थिकनेस प्यारे बच्चों आपने क्या लिया है, dx। अब बताओ इसका रेडियस कितना है, x है ना। तो ये लेंथ यदि बात करें तो बताइए किसी भी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr होता है ना। r के जगह पे यहाँ पे प्यारे बच्चों x होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2πx होगा कि नहीं होगा, है ना। यदि मान लो इसको हम लोग dA की बात करें तो ये dA क्या हो जाएगा, 2πx इंटू dx। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, जल्दी से बना लीजिए आप। अब यदि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया का सेकेंड मोमेंट। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2πx इंटू dx मल्टीप्लाई, बताइए किस एक्सिस से भाई, इस एक्सिस से। इस एक्सिस से ये दूरी हम लोग कितना लिए प्यारे बच्चों, x है ना। मान लो ये सर्कल है, इस सर्किल से ये दूरी हम लोग बात करेंगे तो कितना है ना, आपका कितना हो जाएगा, x। तो क्या हो जाएगा इसमें देखिए, x² होगा कि नहीं होगा, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 2πx² dx। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, रिंग का। हमको पूरा इस सर्कुलर प्लेट का चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे विद इन लिमिट। अब ये x देखो प्यारे बच्चों कहां से कहां वेरी करेगा, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब 0 to a, ऐसा रिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत काट सकते हैं। तो बताइए होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट है ना, अबाउट z एक्सिस इसको मान ले,
है ना, ये एक्सिस ऐसे, इसको मान लो ऐसे बना देते हैं जेड, आई जेड जेड बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 to a 2 पाई एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, देखिए आपका क्या हो जाएगा 2 पाई, ये बाहर हो गया, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा a, और ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर dx। बात आई समझ में। चलिए इसको यदि हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, देखो तो क्या होगा प्यारे बच्चों, आई जेड जेड है ना, आई जेड जेड, देखिए आई जेड जेड क्या होगा, आई जेड जेड है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये 2 पाई बाहर, एक्स एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है तो यहाँ पे एक्स क्यू आप कीजिएगा, है ना, सॉरी, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, यहाँ पे भी एक्स क्यू आएगा, है ना, यहाँ पे भी आप एक्स क्यू कर दीजिएगा, ठीक है ना, एक्स क्यू यानी हो जाएगा एक्स क्यू। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, लिमिट ले लो आप 0 से a। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे हायर लिमिट 2 पाई, ये बताइए आपका a रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और माइनस 0। तो अब यहाँ से ये कट कर देंगे आपका 2। तो प्यारे बच्चों आप देखिए, ओहो सॉरी, कितना आएगा, एक मिनट, चलिए सही है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप देखिए तो आपका ये कितना आ रहा है ना, देखो यहाँ पे आई जेड जेड बराबर यहाँ पे कट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, पाई ए पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो आपको यही पूछा जा रहा था, आप उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर यानी जेड एक्सिस। आपका प्यारे बच्चों यहीं तक आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा सा हम आपको एडिशनल बता देते हैं कि अभी जो हमने आपको थ्योरम यूज किया, यदि सपोज करो यही आपको सर्कुलर सेक्शन का, जैसे कि आप कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे, दे देगा सर्कुलर सेक्शन का डायमीटर डी है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होगा। अभी प्यारे बच्चों ये जेड एक्सिस निकाले हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से, ठीक है ना। अब इसी सर्कुलर सेक्शन का क्वेश्चन आपका यहीं तक प्यारे बच्चों बन गया, वेयर ए इज अ रेडियस, आप लिख लीजिएगा। यदि यहाँ पे हम लोग आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो क्या करेंगे, है ना, यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले प्यारे बच्चों, तो देखो तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर ए इज अ रेडियस, है ना, ए क्या है, रेडियस, वेयर ए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बराबर रेडियस। यदि हम लोग इस फार्मूले को डायमीटर के रूप में लिखे तो मान लेते हैं इसका डायमीटर प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस आपके जानकारी के लिए हम बता रहे हैं डी। तो बताइए ए बराबर डी बाय 2 रखेंगे तो बताइए आई जेड जेड बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। ए के जगह पे प्यारे बच्चों डी बाय 2 रख दिए, बिकॉज ए क्या है यहाँ पे रेडियस और डायमीटर हमने डी माना है, तो रेडियस क्या हो जाएगा डी बाय 2, इसका क्या हो जाएगा पावर 4। तो देखो तो प्यारे बच्चों 2 का यदि करोगे क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 यानी पाई बाय 32 डी पे पावर 4। ये आ जाएगा आपका डायमीटर के टर्म में, क्लियर है ना। लेकिन हम ये आपको क्या बताए कि आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस और एक्स एक्स एक्सिस। तो हम लोग यहां करेंगे वी नो दैट, आप क्या जानते हो, वी नो फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप क्या जानते हो, आई जेड जेड जो होता है वो होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, यही पता है ना अभी। अब देखिए बिकॉज ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल है एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट, तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आई एक्स के अबाउट होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट होगा। क्यों होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए सिमेट्रिकल है, कहीं से भी आप उठा करके देख लो सेमी सर्कल हो रहा है ना, यदि ये कट कर रहा तो ये जितना होगा उतना ही होगा, उसका जितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही, इसका भी उतना ही होगा, उसका भी उतना ही होगा, क्लियर है ना।
तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, इसको आप लिख सकते हो, आई जेड का वैल्यू रखो कितना, पाई बाय 32 डी पे पावर 4, और इसको लिखोगे 2i(x)। करेंगे ना, इस 2 को इधर कर दो, यानी i(x)(x) बराबर हो जाएगा पाई बाय 64 डी पे पावर 4। यानी कोई भी सर्कुलर सेक्शन यदि जिसका डायमीटर आपका क्या है, d है, तो उसका एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाय 64 डी पे पावर 4। ये आप रटोगे मॉस में, है ना, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, लेकिन आपको यहाँ पे पता चल गया कैसे आया। सिमिलरली इसी तरह से आई वाई बाय प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पाई बाय 64 डी पे पावर 4, क्योंकि दोनों तो आपका सेम ही है, दोनों सेम होता है। क्लियर है ना। हमेशा कोई भी सर्कुलर सेक्शन है उसका एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाय 64 डी पे पावर 4, वेयर डी क्या है, डायमीटर है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सेम होगा। और यदि जेड एक्सिस के अबाउट आपका कितना हो जाएगा, पाई बाय 32 डी पे पावर 4। आगे प्यारे बच्चों, ये जो आपका जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आप मॉस में पढ़ोगे, इसको बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। खैर इस पे नहीं जाना है, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। क्लियर है ना। चलिए, तो आज हमने आपको ये 2 क्वेश्चन जो आपके एसपीटी एग्जाम में बराबर रिपीट करता है, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, मात्र 2 या 3 क्वेश्चन है जो आपका की। एक क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे प्यारे बच्चों, ट्रायंगुलर सेक्शन का, जो अभी तक नहीं पूछा, हो सकता है कि आपको पूछ दे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।